दोस्तों, इंसान की किस्मत कभी आसमान से नहीं गिरती, बल्कि उसके कर्मों से बनती है। मेहनत, लगन और सही सोच से हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। कई बार हम हालातों को कोसते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग हार नहीं मानते वही असली विजेता बनते हैं। किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने सपनों के लिए निरंतर प्रयास करें और मुश्किलों को अवसर में बदलें। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। याद रखें, किस्मत का खेल उन्हीं के साथ होता है जो खेलने का साहस रखते हैं। आइए हम इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में विराज नाम का एक अंधा युवक रहता था। वो बचपन से ही अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। उसकी गरीबी और अंधेपन के कारण लोग उसे ताने मारते थे। उसकी मां हमेशा कहती, बेटा, किस्मत मेहनत से बदलती है, ईश्वर पर भरोसा रख। लेकिन विराज अपने भाग्य को कोसता और सोचता, मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया है। एक दिन गांव में एक अनजान यात्री आया। वो साधारण दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने विराज से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? विराज ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर तुम मेरी आंखें लौटा सकते हो तो दे दो। यात्री मुस्कुराया और बोला, कभी कभी देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? यात्री ने विराज को एक बांसुरी दी और कहा, यह बांसुरी तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, पर इसे एक खास तरीके से बजाना होगा। विराज ने उलझन में पूछा, कैसे? यात्री ने कहा, हर दिन इसे सूर्योदय के समय बजाओ, पर याद रखना, इसका सही सुर निकालने के लिए तुम्हें अपने मन की सच्चाई से सामना करना होगा। अगले दिन विराज ने बांसुरी बजाने की कोशिश की, लेकिन उससे अजीब और बेसुरा संगीत निकला। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और रोज बांसुरी बजाने लगा। धीरे धीरे बांसुरी से मधुर संगीत निकलने लगा। उस संगीत में ऐसी ऊर्जा थी कि गांव वाले उसके पास आने लगे। लोग कहते, विराज, तुम्हारी बांसुरी में तो जादू है। लेकिन विराज खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये कैसे हो रहा है। एक रात विराज ने सपना देखा कि कोई आवाज उसे जंगल में बुला रही है। वो डरा हुआ था, लेकिन उसके दिल ने उसे उस दिशा में जाने को कहा। अगले दिन वो अपने लाठी और बांसुरी के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच उसे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर उसे एक पुरानी पत्थर की दीवार दिखी, जिसमें कुछ अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने बांसुरी बजाई, दीवार चमक उठी और एक दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर सोने और जवाहरात का खजाना था, लेकिन खजाने के पास एक शिलालेख पर लिखा था, सच्चा धन केवल वही पा सकता है जो इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा। विराज के मन में दुविधा थी। उसने सोचा, अगर मैं इस खजाने को सिर्फ अपने लिए रखूं तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? उसने खजाने का एक हिस्सा उठाया और बाकी वही छोड़ दिया। विराज ने खजाने से अपने गांव का विकास करना शुरू किया। उसने स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की और गांव को समृद्ध बना दिया। अब गांव वाले उसे सम्मान की नजर से देखते थे। एक दिन वो अनजान यात्री फिर से गांव आया। उसने विराज से कहा, तुमने खजाने का सही उपयोग किया, अब तुम सच में अमीर हो। विराज ने कहा, लेकिन मेरी आंखें तो अब भी नहीं है। यात्री ने कहा, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे कर्मों में है। यात्री ने उसे दूसरी बांसुरी दी और कहा, यह बांसुरी तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटा सकती है, पर इसे बजाने के लिए तुम्हें सबसे कठिन बलिदान देना होगा। यात्री ने कहा, अगर तुम इस बांसुरी को बजाने के बाद कभी किसी को धोखा दोगे तो तुम्हारी दृष्टि हमेशा के लिए चली जाएगी। विराज ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही विराज ने बांसुरी बजाई, उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। उसने पहली बार सूरज, आसमान और अपने गांव को देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ समय बाद यात्री ने खुलासा किया, मैं कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत का दूत हूं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम में दुनिया को बदलने की ताकत थी। विराज ने नम आंखों से कहा, किस्मत मेहनत और सच्चाई से ही बदलती है। मैंने अब इसे समझ लिया है। यूं विराज की अंधेरी दुनिया रोशनी से भर गई और उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। ओम नमो बुद्धाय।